पार्लियामेंट्री प्रोसेस है और हमें उस पर फ़ख्र है। ये प्रोसेस कोई हमें थ्रू करना चाहिए पार्टी लाइन से ऊपर होके। अब वहाँ बैठ के बहुत सारे लोग जो ये कहते थे, मुझे उम्मीद है कि आज खड़े होंगे और ये कहेंगे कि जो मैं बात करने लगा हूँ उसके बाद ये कहेंगे कि इसको आप कमेटी को ही भेजें इस मामले को, ताकि इस पे डिबेट हो। जनाब, क्यों मैं कहता हूँ कि कमेटी के पास भेजें? आर्टिकल 184(3) एक आर्टिकल है हमारे आइन का। आर्टिकल 184(3) एक बहुत अहम आर्टिकल है, क्योंकि और ये अनचेंज्ड है पिछले जब से ये आइन बना। आर्टिकल 184(3) ये कहता है कि जो अगर एक मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हो और वो मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जो है वो ऐसा हो जिसमें फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट की बात भी हो, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये ताकत है कि वो उसके ऊपर ऑर्डर्स दे सके। और उसकी वजह यह है कि हम सोचते हैं शायद कि सुप्रीम कोर्ट शायद पार्लियामेंट के खिलाफ है, पार्लियामेंट का राइवल है। हालांकि हकीकत यह है कि हम दोनों का एक ही काम है। पार्लियामेंट सॉवरन है, हम कानून साजी करते हैं और जो उस कानून की तशरीह है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स करते हैं। और हम दोनों अदारे जो हैं उनका एक ही फ़र्ज़ है, वो ये है कि रूल ऑफ लॉ लोगों तक पहुंचा सकें, जुडिशल सिस्टम को हम मजबूत कर सकें। ये जो बिल आया है रातों रात, इसके ऊपर मुझे दो ऑब्जेक्शंस हैं। दो ऑब्जेक्शंस ये हैं, एक उसकी टाइमिंग, मेरिट्स की मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा, लेकिन जो मुझे ऑब्जेक्शंस हैं, एक तो टाइमिंग की, कि एक केस चल रहा है हमारा जिस पे सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, बहस हो रही है और वो आर्टिकल 184(3) ही की बहस है। उसमें इलेक्शन का इशू रेज हुआ है कि इलेक्शंस होने चाहिए 90 दिन के अंदर कि नहीं, और अगर 90 दिन में आइन में लिखा है तो क्या किसी इदारे के पास ये इजाज़त है या परमिशन है कि वो उसको डिले कर सकते हैं। ये बड़े आइनी मसले चल रहे हैं। हुकूमत अपोज कर रही है, बड़ी वो कह रही है कि हमारे मुल्क में बहुत टेररिज्म है, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम बैंकरप्ट हो गए हैं और इसलिए ये हमारे पास 20 बिलियन रुपया नहीं है देने के लिए इलेक्शंस के लिए, इसलिए इसको इनडेफिनेटली आप इलेक्शन ही ना कराएं और केयर टेकर गवर्नमेंट को चलाते रहें। ये सारी बहस हो रही है और उसकी जो ऑब्जर्वेशंस आ रही थी अदालत की तरफ से, जिसके अंदर सवालात पूछे जा रहे थे कि आपको ये आइन में कहाँ लिखा है कि आप इलेक्शन को डिले कर सकते हैं अगर ये आपके पास ये एक्सक्यूज़ हो कि पैसे नहीं हैं या पर्सनल नहीं है। कहाँ लिखा है आइन में कि इलेक्शन इन एक्सक्यूज़ के ऊपर डिले किया जा सकता है? तो उस सिलसिले में, उस मसले में, उसको देखते हुए, उन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए रातों रात कैबिनेट की मीटिंग होती है और नेशनल असेंबली के पास एक बिल पेश हो जाता है। ये इतना अहम बिल है जिसके अंदर, मैंने तो अखबार में ही पढ़ा है फ्रैंकली, इतना इंपॉर्टेंट बिल है जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि आप अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है और जो पावर्स हैं उनको आप तब्दील करने जा रहे हैं, नंबर 1, और नंबर 2 आप एक राइट ऑफ अपील देने जा रहे हैं। एक दिन में नेशनल असेंबली में, मैं एम श्योर किसी ने पढ़ा ही नहीं, वो एक दिन में ये भेजा गया कमेटी को, एक दिन में ही कमेटी ने उसको हमारे पास भेज दिया, नेशनल असेंबली से अमेंडमेंट भी कर दी और अब कहा जा रहा है कि सेनेट में आज ये बिल आ जाएगा। और ये बिल जो है ये हम नेशनल असेंबली के तो कमेटी में जा सकता है, लेकिन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस पे ये नहीं जा सकता। वो इधर ही डिबेट हो और इधर ही इसका फैसला किया जाए। आप कानून जरा उठाइए, सारे आइन देखिए, क्या ये हमारे पास गुंजाइश है सर कि हम आइनी तरमीम के बगैर ये आर्टिकल 184(3) में अमेंडमेंट कर दें? देखने वाली बात ये है, क्योंकि ये बिल आ तो गया नेशनल असेंबली से, एक नॉर्मल कानून की तरह पास किया जा रहा है, लेकिन ज़रा 184(3) हम देख लेते हैं पहले। 184(3) जनाब आली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल टू द एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट हैव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन
in any dispute between any two or more governments. So ये एक इख्तियार दिया गया है, एक jurisdiction दी गई है आर्टिकल 184(1) के अंदर, और 3 कहता है कि ये इख्तियार किस तरह इस्तेमाल करना है कि the Supreme Court shall, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental rights conferred by Chapter 1 of Part 2 is involved, have the power to make an order of the nature mentioned in the said article. अब ये जो jurisdiction वाले issues हैं, अगर आर्टिकल 184 या आर्टिकल किसी भी सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में किसी किस्म की मुदाखलत करनी है कानून के ज़रिए, तो उसका एक ही तरीका है, वो आइन के ज़रिए आप कर सकते हैं, नॉर्मल कानून के ज़रिए कर ही नहीं सकते। ये जो बिल पेश किया गया है, इसको अगर आप देखें तो ये बिल ऐसा है जो कि एक नॉर्मल कानून की तरह पेश किया जा रहा है, जबकि इसमें आइनी तरमीम होनी चाहिए। मैं आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूँ कि अगर हम ये इस किस्म का कानून पास करेंगे, अगले 15-20 दिन में ये कानून को कलअदम करार दे दिया जाएगा। आप ये देखिए सर कि आर्टिकल, हमारा इख्तियार, एक पार्लियामेंट, हमारा काम है कानून और आइन की बात करना और उसके मुताबिक चलना। हम जानबूझ के देखते हुए कोई ऐसा कानून नहीं पास कर सकते जो कि आइन के खिलाफ हो। आप अगर देखिए आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है जी? सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, मजलिस शूरा पार्लियामेंट may make laws, including laws having extraterritorial operation for the whole or any part of Pakistan, and a provincial assembly may make laws for the province or any part thereof. Subject to the Constitution, Article 142 कहता है जनाब चेयरमैन, मजलिस शूरा पार्लियामेंट shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. My learned friends, honorable senators, जनाब चेयरमैन, ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो कुछ है लिखा हुआ, हम उसी पे कानून साजी कर सकते हैं। अगर आप फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट देखिए, फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसके अंदर आइटम 55 देखें। आइटम 55 कहता है कि आप कानून साजी कर सकते हैं कोर्ट्स के बारे में सिवाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। आप कानून साजी कर ही नहीं सकते सुप्रीम कोर्ट की जो पावर्स हैं, जो आपने आइन में दे दी हैं, उसके ऊपर हम कोई बात नहीं कर सकते सिवाय इसके कि हम आइनी अमेंडमेंट करें। अब जनाब, ये तो मैंने बता दिया कि हमारे सामने जो बिल पेश हुआ है वो आइन के खिलाफ है। जानबूझ के मैं तो हिस्ट्री में इसका हिस्सा नहीं बनूंगा कि मैं ऐसा कानून पास करा दूं एज ए सेनेटर जो कि मुझे पता है कि आइन के तसादम है, जो कि मुझे पता है कि हम गलत काम करने जा रहे हैं। आपको एक और बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग, कि ये मामला, ये जो बिल आया है जिसमें अपील का प्रोविजन दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि अपील होगी, जो एक जुरिस्डिक्शन चेंज कर रही है सुप्रीम कोर्ट की, जिसका मैंने कहा कि कोई इख्तियार नहीं, ये मामला ऑलरेडी हमारी स्टैंडिंग कमेटी के पास गया हुआ है और ये गया था एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ डिबेट हुई हमारी लॉ एंड जस्टिस कमेटी पे, जिसमें रजा रबानी साहब भी हैं, लॉ मिनिस्टर साहब भी उसके हिस्सा हैं और बहुत सारे एमिनेंट हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं उस कमेटी के हिस्सा हैं। और वहाँ ये फैसला हुआ कि कोई भी अगर अमेंडमेंट हमने करनी है आर्टिकल 184(3) की बारे में, अगर हमने अपील देनी है किसी किस्म की, तो ये सिर्फ हम आइन के ज़रिए कर सकते हैं। और हमने एक आइनी तरमीम करके इन द फॉर्म ऑफ अ कमेटी मीटिंग सेनेट के सामने पेश कर दी हुई है। अब जबकि एक तरफ सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी, आपकी अपनी कमेटी है,
वो कह रही है कि ये आर्टिकल 184(3) में सिर्फ और सिर्फ हम आइन के जरिए तरमीम कर सकते हैं। उसी चीज को हम किस तरह बैठे हुए डाइल्यूट कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जनाब ये वाली अमेंडमेंट हम आम कानून के जरिए कर दें। ये है मैटर्स डिबेट करने वाले सर। उसके बाद एक अमेंडमेंट की गई है जिस अमेंडमेंट के अंदर ये कहा गया है कि जितने पुराने केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के, उनको दोबारा से ले आया जाए, उनको अपेलेट फोरम के पास ले जाया जाए। पहली बात तो ये है कि इस किस्म की रेट्रोस्पेक्टिव तब्दीली सर जरा टाइम का मैं बिल्कुल कर रहा हूं जी, मैं सिर्फ कंक्लूड करने लगा हूं सर। पक्का? अब ये सर जो आइन हमें इजाजत तो नहीं देता कि मोहसिन साहब हम रेट्रोस्पेक्टिवली तब्दील कर दें, और अगर ये करना है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन एक तरह से खत्म कर देते हैं, क्योंकि जितने केसेस हैं आर्टिकल 184(3) के, आप अगर इस तरमीम के जरिए खोल देते हैं उनको दोबारा से कि वो सारे के सारे अपेलेट कोर्ट चले जाएं, तो सुप्रीम कोर्ट काम नहीं कर सकता सर। फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इतने लाखों केसेस आ जाएंगे कि हम जस्टिस सिस्टम क्लॉग कर देंगे। हम क्या करने जा रहे हैं, किस किस्म की तारीख लिखने जा रहे हैं आज? वी हैव टू सर। लेकिन सर मुझे अपने, जहां तक हमारे इस साइड के सेनेटर्स बैठे हैं मुझे तो उन पे यकीन है, लेकिन मुझे साथ अपने दूसरे साइड वाले सेनेटर्स पे भी यकीन है। उन सबको मैं इंडिविजुअली जानता हूं, दिल में, इन देयर हार्ट्स ऑफ हार्ट सर, उनको पता है कि जो मैं कह रहा हूं वो दुरुस्त है। और इसलिए अभी मुझे यकीन है कि वो ये कहेंगे, आई एम होपफुल के उठ के ये कहेंगे मेरे साथ हम आवाज होके कि इसको भेजें आप लॉ एंड जस्टिस कमेटी में, उसको होने दें फैसला, उसको डिबेट करें। आपको पता है जनाब चेयरमैन, आज की अखबारें देखें, जो पूरी बार्स हैं, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, कोई बात नहीं, दिल बड़ा करें, सुने, अच्छी बात है, डिबेट हो रही है, हेल्दी डिबेट है। जो हमारे प्लीज ऑर्डर प्लीज, जो हमारे इवन हमारे जो वकला हैं और वकला की तंजीमें हैं वो भी डिवाइडेड हैं, उनको भी सुनने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और जो लाहौर हाई कोर्ट बार है, सबसे बड़ी हाई कोर्ट बार है पाकिस्तान की, उन्होंने कल रेजोल्यूशन पास की है कि इस किस्म की अमेंडमेंट आइन की तरमीम के बगैर नहीं हो सकती। हमें जरूरी है कि हम उनको भी सुने। इसी तरह जो जुडिशल कमीशन है उसको भी सुनने की जरूरत है। सर ये ऐसा आर्टिकल है जो कि पिछले 50 साल से ये आर्टिकल उसी तरह है मौजूद जिस तरह, इसमें जरूर तरमीम करें। बहुत कुछ अमेंडमेंट्स अच्छी हैं, कुछ अमेंडमेंट्स बेहतर हैं, लेकिन कुछ अमेंडमेंट्स गैर आइनी हैं, उनका रूट जो है वो आइन के जरिए होना चाहिए। मेरा ये रिक्वेस्ट है आज सबसे कि काइंडली इसको भेजें आप कमेटी के पास, कमेटी में हम इसको देखेंगे, खंगालेंगे और अल्टीमेटली जो भी बेस्ट रिजल्ट है, पार्टी लाइन से ऊपर होके जो भी बेस्ट रिजल्ट है उसको हम आगे लेके आएंगे और फिर आवाम को पेश करेंगे। मेरे राइट साइड पे बॉक्स मोहसिन साहब चले गए, मोहसिन साहब आए थे। लेफ्ट साइड पे बैठे हैं जनाब डॉक्टर इस्माइल बुरेदी साहब, फॉर्मर सेनेटर, वेलकम टू द हाउस जी। ऑनरेबल सेनेटर मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब टाइम का थोड़ा सा ख्याल रखेंगे प्लीज। जी दे रहा हूँ, शुक्रिया मिस्टर चेयरमैन। चेयरमैन सादिक संजरानी के ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास जारी है और अली ज़फ़र ने सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का एक ही काम है, लोगों तक रूल ऑफ लॉ पहुँचाया जाए। अदालती निज़ाम को मजबूत करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क में दहशत गर्दी और मौशी सूरत हाल ख़राब है, इस बुनियाद पर हुकूमत इलेक्शन की मुखालफत कर रही है। कहाँ लिखा है आइन में कि इलेक्शन एक्सक्यूज़ के बिना पर डिले कर दिया जाए?
जो बिल आया है मैंने अखबार में पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में मुदाखलत करने जा रहे हैं। एक दिन में अमेंडमेंट भी कर दी गई, आज सेनेट में पेश कर दिया गया है। आप कानून उठाइए, आइन देखिए, क्या हम आइनी तरमीम के बगैर 184(3) में तब्दीली कर दें? इसको आम कानून की तरह पास किया जा रहा है। बिल नॉर्मल कानून की तरह पेश किया गया, जबकि इसमें आइनी तरमीम ज़रूरी है। अगर इस बिल को पास करेंगे तो